हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए हम लेके आए हैं भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि की एक सीरीज चल रही है कृषि से संबंधित। तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे कृषि से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां, और चुनौतियों से संबंधित हम देखेंगे एक अधिनियम। अधिनियम का नाम है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध कृषि सेवा अधिनियम 2020। फार्मर्स एम्पावरमेंट इन प्रोटेक्शन प्राइस एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीकल्चर सर्विस एक्ट 2020। यदि आपको याद हो, 2020 के अंदर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था पंजाब और पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों में। तो आपके लिए आपको लगता होगा कि वहाँ उस समय 3 काले कानून आए थे। तो 3 काले कानूनों कृषि से संबंधित जिन्हें बताया जाता था 3 काले कानून, तो उनमें से एक काला कानून यह है, लेकिन हम आपके लिए ये काला कानून लाल रंग में लेके आए हैं। कुछ समय बाद क्या जो हमारी सरकार के द्वारा इसको वापस ले लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए उस कानून में क्या था और क्या नहीं था। बात करें इसकी, तो इस अधिनियम को अनुबंध खेती अधिनियम 2020 भी कहा जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम भी कहा जाता था। आपको पता होना चाहिए प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 भी कहा जाता है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम संविदा कृषि को बढ़ावा देता था। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने वाला कानून है। तो ये क्या करता था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अर्थात पहले से ही तय कर लिया जाता है कि आप इनको उगाइए, जब फसल उग जाएगी तो हम आपसे ये फसल खरीद लेंगे। तो इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया, हमारा ये कानून बनाया गया मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम। ये जो हमारा अधिनियम है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 5 जून 2020 को जारी किया गया था। अब आप देख सकते हैं ये एक अध्यादेश है। क्या ये एक अध्यादेश है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश हमारा जो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, जब हमारे सत्र नहीं चल रहे होते हैं, अर्थात जब हमारा लोकसभा सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात ये प्रॉपर जो नियम होते हैं, अर्थात पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन से जारी होने वाले जो कानून होते हैं, उस प्रक्रिया को पालन भी नहीं किया गया, और ये एक तरह से थोड़ा जल्दबाजी में पारित किया गया कानून था। लेकिन अध्यादेश एक कानून की तरह ही होता है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के तहत 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कृषि अनुबंध किए जा सकते हैं, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है। इसमें बताया 1 साल से लेकर 5 साल तक का आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अब बात करें इसके लिए, इसमें यदि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर और जो हमारे किसान हैं इनके बीच में यदि कोई विवाद होता है, तो विवाद के निवारण के लिए 3 स्तर का टीयर सिस्टम बनाया गया है। तो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के तहत विवाद के निपटारे के लिए 3 स्तर का जो हमारे त्रिस्तरीय सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले आता हमारा एसडीएम के द्वारा बनाई गई समिति। क्या एसडीएम के द्वारा समिति बनाई जाती है? सबसे पहले वह मामले को देखती है, जब उससे भी नहीं समझता वो मामला, फिर एसडीएम खुद देखते हैं। तो एसडीएम से भी नहीं संभलेगा तो फिर हमारे डीएम होता है, जिसे जिला कलेक्टर कहते हैं, या फिर भारत सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी है, वह इस मामले को देखेगा। और यदि उनसे भी नहीं सुलझेगा तो मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर है? एसडीएम के द्वारा बनाएगी समिति, एसडीएम खुद, और फिर उसके ऊपर हमारे डीएम या जिला कलेक्टर, या फिर हमारे भारत सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी। अब ये हमारा जो कानून था मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम, इसके क्या फायदे थे? फायदे की बात करें या लाभ की बात करें, तो ये पूर्व निर्धारित कीमत के कारण, अर्थात पहले से निर्धारित कर दिया जाता था कि जब फसल उगेगी तो आपकी फसल हम इस रेट पर खरीद लेंगे। तो इससे क्या हुआ, किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जब फसलें आती थी तो चीज़ों के दाम गिर जाते थे, तो फिर उन किसानों को अपनी फसलों को कम दाम में ही बेचना पड़ता था। फिर होता है इससे किसानों की निश्चित आय होती है। क्यों? क्योंकि फसल उगाने से पहले किसानों को पता होता है कि उनकी फसल इतने में बिक जाएगी और किसानों को इतने फायदा होगा। कई बार क्या है, पैसा जब पहले ही प्राप्त होता है, एडवांस में पैसा मिल जाता है, तो किसान अपनी खेती के अंदर तकनीक, गुणवत्ता, कृषि आगतें किसानों को क्या है उपलब्ध हो जाती है। लघु और सीमांत किसान है वो समूह बना करके अनुबंध खेती कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारे किसान मिलकर एक साथ खेती भी कर सकते हैं, जिससे हमारे क्या है छोटे छोटे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मध्यस्थ है अर्थात इंटरमीडिएट, इनकी समाप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सीधे कंपनी को पैसा देते हैं, वो फसलें देते हैं और फसलों के बदले में कंपनी से सीधा ही पैसा प्राप्त होता है। कृषि विपणन की लागत कम आती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
क्या होती है, कृषि विपणन या अर्थात मार्केटिंग की लागत कम आती है, जिससे क्या होता है, किसानों की आय बढ़ती है। किसी भी परिस्थिति में किसानों की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उसमें साफ से लिखा हुआ था, यदि कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा भी हो, क्या होगा, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वह किसानों की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। बात करें मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम की चुनौतियों की, तो किसानों की आशंका यह थी कि ऐसे अनुबंधों में किसानों का पक्ष कमजोर होगा। क्या होगा, ऐसे अनुबंधों में क्या होगा, किसानों का पक्ष कमजोर होगा, अर्थात यह अनुबंध निजी कंपनियों की तरफ झुके रहेंगे। जो अनुबंध हुए हैं ये किसकी तरफ झुके रहेंगे, निजी कंपनियों की तरफ झुक जाएंगे। निजी कंपनियों का पक्ष क्या है, विवाद निपटारे में बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है वह सांठ-गांठ कर ले एसडीएम या किसी भी अधिकारी से, और किसान ना कर पाए, तो निजी कंपनियों का पक्ष क्या है, विवाद निपटारे में बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें लिखवा ले जिसको किसान समझ ही ना पाए। विवाद निपटारे में न्यायालय का तो प्रावधान किया ही नहीं गया है, तो कई बार जब न्याय नहीं मिलता तो किसान कहाँ जाए। अगर 3 टीयर बताए गए हैं उनके अंदर ही उनको न्याय नहीं मिलता तो वह न्यायालय नहीं जा सकता। कंपनियों के द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन की संभावना थी। क्यों, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वह कह सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को काम में लीजिए, तो इससे हमारा भूजल गिर सकता है। इस तरह कंपनियों के द्वारा अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों की आशंका रहती है कि वो सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो इस तरह आज हमने एक अधिनियम के बारे में देखा जिसका नाम था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।